इस औरत को दूसरों की नकल करने की एक अजीब आदत थी। वह सिर्फ कपड़े और हेयर स्टाइल ही नहीं बल्कि लोगों के खाने तक की हूबहू कॉपी करती थी। उसकी यह लगातार नकल करने वाली आदत जल्द ही उसकी दोस्त को बेहद असहज करने लगी। यह सब एक दिन शुरू हुआ जब उस औरत ने देखा कि एनी बाथरूम में बहुत अच्छा मेकअप करती है। वह तुरंत एनी के पास गई और उससे पूछने लगी कि वह इतना अच्छा मेकअप कैसे करती है। उसने कहा कि उसे मेकअप करना बिल्कुल नहीं आता और वह सच में सीखना चाहती है। एनी ने दयालुता दिखाते हुए उसे एक एक स्टेप समझाकर मेकअप करना सिखा दिया। लेकिन अगले ही दिन वह औरत बिल्कुल एनी जैसा मेकअप करके ऑफिस पहुंच गई। ऑफिस के लड़कों ने उसकी खूब तारीफ भी की। शुरुआत में एनी ने इस बात को ज्यादा गंभीरता से नहीं लिया। कुछ समय बाद एनी एक नया हैंडबैग खरीदने वाली थी। कॉपी करने वाली औरत ने यह बात चुपके से देख ली। लंच के समय एनी अपना खाना खाने लगी तो वह बिना पूछे उसके खाने का स्वाद चखने लगी। अगले ही दिन वह बिल्कुल वही खाना लेकर ऑफिस आई। इतना ही नहीं, उसने एनी जैसा ही हैंडबैग भी खरीद लिया। यह देखकर एनी पूरी तरह चुप रह गई। ऑफिस के लोगों को दोनों बहनों जैसी लगने लगी। लेकिन बात यही नहीं रुकी। तीसरे दिन वह औरत बिल्कुल एनी जैसे कपड़े पहनकर आई और उसी तरह बाल भी बना लिए। फिर वह एनी के पास जाकर पूछने लगी कि क्या वह सुंदर लग रही है। अब एनी से यह सब सहन नहीं हुआ। जैसे ही एनी कुछ कहने वाली थी वह औरत अचानक बेचारी बनकर सबके सामने माफी मांगने लगी। ऑफिस के लोग उल्टा एनी को ही छोटी सोच वाली कहने लगे। एनी खुद को गलत साबित होते देखकर बहुत दुखी हो गई। घर जाकर उसने अपने बॉयफ्रेंड को सारी बात बताई। उसने बस थोड़ी देर उसे समझाया और बात खत्म कर दी। लेकिन अगले दिन भी वह औरत नहीं रुकी और फिर से एनी जैसी ही ड्रेस पहनकर ऑफिस आ गई। उसी दिन एनी का बॉयफ्रेंड उसे लेने ऑफिस आया। उसने देखा कि दोनों लगभग एक जैसी दिख रही थी। कॉपी करने वाली औरत ने तुरंत नोटिस किया कि एनी का बॉयफ्रेंड काफी हैंडसम है और उसी पल उसने अपना नया निशाना तय कर लिया। उसने तीनों को साथ में डिनर पर जाने का सुझाव दिया। हैरानी की बात यह थी कि बॉयफ्रेंड तुरंत मान गया। एनी को यह बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन वह लोगों के सामने मना करने की हिम्मत नहीं कर पाई। कुछ दिनों बाद उसका बॉयफ्रेंड अजीब व्यवहार करने लगा। एनी के जन्मदिन पर वह घर भी नहीं आया और एनी को अकेले ही अपना जन्मदिन मनाना पड़ा। लेकिन उसी रात सड़क पर उसने अपने बॉयफ्रेंड को उस औरत के साथ देखा। अब वह औरत एनी की जिंदगी ही नहीं बल्कि उसका बॉयफ्रेंड भी कॉपी करने लगी थी। यह देखकर एनी पूरी तरह टूट गई। आखिरकार वह एक लवर स्नैचिंग एजेंसी पहुंची और एलिस नाम की लड़की को पूरी कहानी बता दी। सब कुछ सुनने के बाद एलिस ने तुरंत केस स्वीकार कर लिया। उसने फैसला किया कि अब उस कॉपी कैट को सबक सिखाना जरूरी है। एलिस ने तुरंत एनी के बॉयफ्रेंड की पसंद और आदतों की जांच शुरू कर दी। उसने उसकी फाइल की हर छोटी बड़ी जानकारी ध्यान से पढ़ी और जल्दी ही एक निष्कर्ष निकाल लिया। उसे शांत स्वभाव वाली, कूल पर्सनैलिटी वाली लड़की पसंद है जो ज्यादा दखल न दे, जिसकी मुस्कान कभी कभी पपी जैसी लगती हो। उसे तेज रॉक म्यूजिक पसंद है। वह एक मैजिकल गर्ल बनने का सपना देखती है और एक वोकलिस्ट है। ये सब सुनकर एनी हैरान रह गई। अब वह बेसब्री से इंतजार करने लगी कि एलिस आगे क्या करने वाली है।